जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, प्रॉपर्टी पोजेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके नाम पर कोई पुरानी ज़मीन या मकान है या लेकिन आपने सालों से उसका हाल नहीं पूछा ना, तो अब सावधान हो जाइए। ठीक, हाल नहीं पूछा। अगर आपके पास कोई पुरानी ज़मीन है, मकान है, लेकिन आपने सालों तक उसका कोई हाल नहीं पूछा, ठीक, अब सावधान हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के नए फैसले ने भारत में प्रॉपर्टी कानून की दिशा बदल दी है। इस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक आपकी ज़मीन पर शांतिपूर्वक या खुले तौर पर कब्जा बनाए रखता है और आपके इस दौरान कोई कानूनी व्यक्तिगत आपत्ति नहीं जताई, तो अब वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों? एडवर्स पोजीशंस कब कब्जा बनता है हक। ठीक है, हम इसके बारे में समझेंगे। इस कानून को एडवर्स पोजीशन कहा जाता है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति 12 साल लगातार किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखता है, कब्जा शांतिपूर्वक, सार्वजनिक और बिना रोक टोक के हो, और असली मालिक इस पर कोई आपत्ति या केस दर्ज नहीं करता है, तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर उस संपत्ति पर मालिकाना हक मांग सकता है। ठीक, किराएदार भी कर सकता है मालिकाना दावा। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या किराएदार भी इस कानून का लाभ उठा सकता है। इसका जवाब है कुछ मामलों में हाँ। यदि कोई किराएदार बिना रेंट एग्रीमेंट के लगातार 12 साल तक मकान में रह रहा हो, मालिक ने ना तो किराया मांगा हो और ना कोई लीगल नोटिस भेजा हो, है ना, या खुद को मकान का मालिक मानते हुए प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली पानी की बिल चुका रहा हो, ठीक, और किसी ने उसके कब्जे पर आपत्ति ना की हो, ठीक है, तो वह भी एडवर्स पोजीशंस के तहत मकान पर मालिकाना हक जता सकता है। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल तक कब्जा बनाए रखे और उस दौरान असली मालिक ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, तो असली मालिक का हक खत्म हो जाता है और कब्जाधारी को मालिकाना अधिकार मिल जाता है। यदि प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन है तो यह समय सीमा 30 साल तक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला पुराना फैसला? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, चाहे वह कितने साल भी रह रहा हो। लेकिन 2024 में 2 जजों की बेंच ने इस पर स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा कि यदि असली मालिक ने कोई आपत्ति नहीं की और कब्जा 12 साल तक निरंतर रहा, तो कोर्ट कब्जाधारी को कानूनी मान्यता दे सकती है। क्या गलत लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे? ठीक, लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या आप कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर कब्जा करके मालिक बन सकता है? इसका उत्तर है नहीं, इतना आसान नहीं है। ठीक, कोर्ट में एडवर्स पोजीशन का दावा साबित करने के लिए कई कड़े सबूत पेश करने होते हैं। लगातार कब्जा होने का प्रमाण, मालिक की बिना आपत्ति की चुप्पी, टैक्स बिल जमा करने के दस्तावेज, प्रॉपर्टी की देखभाल सबूत और सार्वजनिक रूप से मालिक की तरह व्यवहार। ठीक, इन सबूतों के बिना कोई भी व्यक्ति सिर्फ कब्जा करके मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, प्रॉपर्टी मालिकों के लिए ज़रूरी अलर्ट। ठीक, अगर आपके पास कोई पुरानी या खाली पड़ी संपत्ति है, तो अब आपको और सतर्क रहने की ज़रूरत है। नियमित विजिट करें, जाने कि आपकी ज़मीन पर कौन रह रहा है। ठीक, दस्तावेज अपडेट रखें, ज़मीन का नाम, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आदि को समय समय पर जांचते रहें। किराएदार से रेंट एग्रीमेंट करवाएं, बिना एग्रीमेंट किसी को रहने न दें। कब्जाधारी को नोटिस भेजें। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना अधिकार ज़मीन पर रह रहा हो, ठीक, कानूनी कार्रवाई करें। कब्जा ज़्यादा समय से है तो तुरंत कोर्ट में केस करें। ठीक, अब सिर्फ कागजों में ही नाम होना काफ़ी नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नए फैसले में यह साफ कर दिया कि अब केवल रजिस्ट्री में नाम होने से आपकी संपत्ति के मालिक नहीं माने जाएंगे। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं की और कोई दूसरा व्यक्ति 12 साल तक से रह रहा हो, और वो भी मालिक बनने का दावा कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।